हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आपका स्वागत है 365 जीके प्रैक्टिस के आज के करंट अफेयर्स के वीडियो में। इस वीडियो में हम आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स को जानेंगे और उनसे रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स को भी कवर करेंगे। इस तरह के करंट अफेयर्स के वीडियोस आपके एसएससी, आरआरबी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो के एंड में हम पिछले वीडियो के करंट अफेयर्स को भी क्विक तरीके से रिवीजन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले 2 जनवरी के क्या क्या स्पेशलिटीज हैं आइए जान लेते हैं। 2 जनवरी को वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे के रूप में मनाया जाता है। इंट्रोवर्ट लोग जो है ना ज्यादा खुल नहीं पाते, लोगों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते या फिर कुछ ज्यादा ही अकेलापन में रहते हैं, उन लोगों को समझने के लिए और सम्मान देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इसके अलावा 2 जनवरी 1954 को भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। आइए अब चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में। Himachal Pradesh's new Green to Gold initiative, launched in 2025, promotes the cultivation of which crop for sustainable development? हिमाचल प्रदेश की 2025 में शुरू की गई ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किस फसल की खेती को प्रमोट करती है? इसका सही जवाब है इंडस्ट्रियल हेम्प। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने इंडस्ट्रियल हेम्प को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव लॉन्च किया। इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्ट है 2027 तक हिमाचल प्रदेश को सेल्फ रिलायंट बनाना और हेम्प को इंडस्ट्रियल और मेडिसिनल रिसोर्स बनाना। इंडस्ट्रियल हेम्प हिमाचल के कुल्लू, मंडी और छाम्बा डिस्ट्रिक्ट में उगता है। हेम्प का प्रयोग मेडिसिन, कपड़े, पेपर, कॉस्मेटिक्स, बायोफ्यूल और इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता है। हेम्प को ट्रेडिशनल क्रॉप्स के मुकाबले 50% कम पानी चाहिए होता है और ये बेकार मिट्टी पर भी आराम से उग जाती है। हिमाचल प्रदेश के करंट गवर्नर कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब अगला सवाल देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट पीपीपी मॉडल मेडिकल कॉलेजेस लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट? भारत का पहला पीपीपी मॉडल के मेडिकल कॉलेजेस किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के दौर और बैतूल डिस्ट्रिक्ट्स जो ट्राइबल मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर भारत का पहला पीपीपी मेडिकल कॉलेजेस बनवा रहे हैं। पीपीपी का मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। इस मॉडल में सरकार जमीन और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देगी और प्राइवेट कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशंस में इन्वेस्ट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which organization developed India's first indigenous 1 GHz 64-bit dual-core microprocessor Dhruv 64? भारत का पहला इंडिजिनियस 1 GHz 64-बिट डुअल कोर माइक्रोप्रोसेसर ध्रुव 64 को किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया? इसका राइट आंसर है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, सीडेक। ध्रुव 64 देश का पहला इंडिजिनियस 1 GHz और 64-बिट डुअल कोर वाला माइक्रोप्रोसेसर है। ध्रुव 64 को सीडेक ने माइक्रोप्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत डेवलप किया। ये प्रोसेसर 1 GHz स्पीड पर काम करता है और 64-बिट डुअल कोर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। ध्रुव 64 का यूज 5G, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, डिफेंस और IoT जैसे सेक्टर्स में यूज होगा। भारत के अन्य इंडिजिनियस प्रोसेसर्स हैं शक्ति, अजीत, विक्रम और तेजा 64। सीडेक का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वो पुणे में स्थित है। सीडेक का हेडक्वार्टर पुणे में स्थित है और सीडेक का करंट डायरेक्टर जनरल है श्री ई मगेश। अब अगला सवाल देखते हैं। द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण BVG Ramji bill introduced in winter session 2025 is intended to revamp which flagship scheme? 2025 के विंटर सेशन में पेश किया गया VBG रामजी बिल किस मेजर स्कीम को सुधारने के लिए लाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। वीबी रामजी बिल 2025 का मेन फोकस मनरेगा स्कीम को रिवैम्प करने के लिए लाया गया है। इस बिल के तहत गारंटीड वर्क डेज को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रपोजल है। साथ ही डिमांड बेस्ड सिस्टम से टारगेटेड अप्रोच पर शिफ्ट करने और लोकल डेवलपमेंट के हिसाब से एसेट क्रिएशन पर जोर दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। What major changes does the Shanti Act 2025 bring about? Sustainable Harnessing and Advancements of Nuclear Energy for Transforming India Act 2025, जिसे शांति एक्ट 2025 भी कहा जाता है, उसका सबसे बड़ा बदलाव क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलाउज प्राइवेट कंपनीज इनटू न्यूक्लियर पावर जनरेशन। शांति एक्ट 2025 न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में सरकारी मोनोपोली को खत्म करता है। ये शांति एक्ट दो पुराने न्यूक्लियर एनर्जी रिलेटेड लॉज को रिप्लेस करता है, 1962 के एटॉमिक एनर्जी एक्ट और 2010 का सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। इन दो लॉज को शांति एक्ट रिप्लेस करता है। शांति एक्ट के तहत इंडियन प्राइवेट कंपनीज और कुछ सेलेक्टेड फॉरेन कंपनीज भी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के अंडर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बिल्ड और ऑपरेट कर सकेंगे। शांति बिल को 15 दिसंबर 2025 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
Which Indian cricketer was named ICC Women's Player of the Month for November 2025? नवंबर 2025 के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किस भारतीय क्रिकेटर को मिला? इसका राइट आंसर है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा ने वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में जबरदस्त बैटिंग किया था। उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए ही आईसीसी ने उन्हें नवंबर 2025 का वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया। आईसीसी के वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 इंडिया और श्रीलंका ने होस्ट किया था। ये टूर्नामेंट भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर जीत हासिल किया था। इस टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द सीरीज रही दीप्ति शर्मा, प्लेयर ऑफ द मैच थी शेफाली वर्मा, इंडियन वुमेन्स टीम कैप्टन रही हरमनप्रीत कौर और साउथ अफ्रीकन वुमेन्स टीम के कैप्टन रही नोरा वुलबार्ड। Parvati Arga Bird Sanctuary, which was recently declared as an eco-sensitive zone, is located in which district of उत्तर प्रदेश? हाल ही में इको-सेंसिटिव जोन घोषित किया गया पार्वती आर्गा बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है गोंडा। दिसंबर के लास्ट वीक में सरकार ने उत्तर प्रदेश के पार्वती आर्गा बर्ड सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। इस इनिशिएटिव का एम है रेस्पॉन्सिबल इको टूरिज्म को प्रमोट करना और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना। यह बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। इसका टोटल एरिया है 1084 हेक्टेयर्स। इस बर्ड सेंचुरी में 2 झीलें हैं जिनका नाम है पार्वती और आर्गा। इन्हीं झीलों पर इस बर्ड सेंचुरी का नाम रखा गया है। अगला सवाल देखते हैं। What is INS अंशदीप which was handed over to Indian Navy in December 2025? दिसंबर 2025 में इंडियन नेवी को दिया गया INS अंशदीप क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एन एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRAC ने 2025 में 5 वारशिप्स डिलीवर किए, जिससे भारत की इंडिजिनियस शिप बिल्डिंग कैपेसिटी स्ट्रांग हुई। एंटी सबमरीन वारफेयर ASW शैलो वाटरक्राफ्ट अंशदीप को चेन्नई पोर्ट पर इंडियन नेवी को हैंडओवर किया गया और ईस्टर्न नेवल कमांड ने इसको एक्सेप्ट किया। अंशदीप GRAC का 115th वारशिप है और इंडियन नेवी को दिया गया 77th शिप है। अंशदीप में लगभग 88% इंडिजिनियस कंटेंट लगा है और इसमें 30 mm इंडिजिनियस नेवल गन लगी है। GRAC मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक डिफेंस PSU कंपनी है और भारत की आत्मनिर्भर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंट पिलर है। GRAC का हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है और इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है PR हरी। अगला सवाल देखते हैं। Who was sworn in as the new Chief Information Commissioner of India in December 2025? दिसंबर 2025 में भारत के नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में किसने शपथ ली? इसका सही जवाब है राजकुमार गोयल। फॉर्मर लॉ एंड जस्टिस सेक्रेटरी राजकुमार गोयल ने 15 दिसंबर 2025 को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में ओथ लिया। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का हेड होता है जो RTI एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन पर भी नजर रखते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। Who won the open category title at the FIDE World Rapid Chess Championship 2025? FIDE World Rapid Chess Championship 2025 के ओपन कैटेगरी का टाइटल किसने जीता? सही जवाब है मैग्नस कार्लसन। नॉर्वे के ग्रैंडमास्टर मैग्नस कार्लसन ने FIDE वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2025 का ओपन कैटेगरी का टाइटल जीत लिया। ये चैंपियनशिप कतार की राजधानी दोहा में ऑर्गेनाइज हुआ था। आइए अब पिछले वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर्स का क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। Who became the first women law secretary of India in 2025? 2025 में भारत की पहली महिला कानून सचिव कौन बनी? सही जवाब है इसका अंजू राठी राणा। Ram Vanji Sutar passed away at the age of 100 in December 2025. He was best known for which monumental work? दिसंबर 2025 में 100 साल की उम्र में निधन होने वाले मशहूर मूर्तिकार राम वंजी सूतर इस विशाल स्मारक के लिए जाने जाते हैं। सही जवाब है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगला सवाल। Which railway station won the National Energy Conservation Award 2025 in Transport category? किस रेलवे स्टेशन को 2025 का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार मिला? इसका आंसर है मियाना रेलवे स्टेशन जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर आपको ये क्वेश्चंस डिटेल एडिशनल पॉइंट्स के साथ पढ़ना है तो टॉप राइट कॉर्नर के आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप 1 जनवरी के करंट अफेयर्स के फुल वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। Who released the autobiography The One Cricket My Life and More in December 2025? दिसंबर 2025 में The One Cricket My Life and More आत्मकथा किसने रिलीज किया? इसका जवाब है शिखर धवन। इंडिया साइंड $2.2 बिलियन लोन एग्रीमेंट विथ व्हिच इंस्टीट्यूशन इन दिसंबर 2025? भारत ने दिसंबर 2025 में $2.2 बिलियन का लोन एग्रीमेंट किस संस्था के साथ साइन किया? इसका आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। अगला है इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन व्हिच नेशनल हाईवे? भारत की पहली वाइल्ड लाइफ सेफ रोड किस नेशनल हाईवे पर बनाई गई है? इसका आंसर है नेशनल हाईवे 45 जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को जोड़ती है।
अगला है, हु इज द सेकेंड इंडियन प्रेसिडेंट टू अंडरटेक ए सबमरीन सॉर्टी फ्रॉम कार्वर हार्बर। कार्वर हार्बर से सबमरीन सॉर्टी करने वाले दूसरे भारतीय राष्ट्रपति कौन बने? इसका आंसर है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इनसे पहले ये चीज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। Which step did the Education Ministry announce for failed class 10 और 12 स्टूडेंट? बोर्ड एग्जाम में फेल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा कदम उठाया? इसका आंसर है एनरोलमेंट इन NIOS। नेशनल फार्मर्स डे ऑन 23 दिसंबर इज ऑब्जर्व्ड इन द ऑनर ऑफ whom? 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? इसका आंसर है चौधरी चरण सिंह, जो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। इंडिया was re-elected to the council of which UN agency in December 2025? दिसंबर 2025 में भारत को UN की किस एजेंसी की काउंसिल के लिए फिर से चुना गया? इसका आंसर है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपको टॉप करंट अफेयर्स पर एक क्विक अंडरस्टैंडिंग मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, हाइप और शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।